दोस्तों ये मॉन्स्टर्स हर 60 सालों में अपनी पूरी सेना के साथ पहाड़ों से बाहर आते हैं और इन मॉन्स्टर्स को जो भी इंसान मिलता है ये उसे खा जाते हैं। इसी चीज को देखते हुए एक राजा ने इन मॉन्स्टर्स को रोकने के लिए एक बड़ी सी दीवार बनवाई होती है, जहाँ एक बहुत बड़ी सेना है जो कि इन मॉन्स्टर्स से फाइट करने के लिए बनाई गई है। लेकिन आखिर क्या ये सेना इन मॉन्स्टर्स की आर्मी को रोक पाएगी? और ये इतने सारे मॉन्स्टर्स आखिर धरती पर आए कहां से? चलिए देखते हैं इस कहानी में। दोस्तों ये मूवी काफी अच्छी है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो कहानी शुरू होती है और हम विलियम और उसके कुछ दोस्तों को देखते हैं जिनके पीछे कुछ रेगिस्तानी लुटेरे लगे होते हैं। वो लुटेरे विलियम के कुछ दोस्तों को मार भी देते हैं। यहाँ विलियम अपने कुछ खाली घोड़ों को आगे की तरफ भेज देता है और खुद अपने साथियों के साथ एक चट्टान के पीछे छुप जाता है, जिससे वो लुटेरे उन्हीं घोड़ों के पीछे चले जाते हैं और विलियम और उसके साथी बच जाते हैं। अब इसके बाद ये सभी लोग आपस में बात करते हैं और हमें पता चलता है कि विलियम और ये सभी लोग किसी काले पाउडर की तलाश में यहाँ पर आए हुए हैं। दरअसल काला पाउडर एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार है जो कि हवा में भी आग बना सकता है और इसी वजह से विलियम और उसके साथी काले पाउडर को पाना चाहते हैं। यहाँ अब विलियम का एक साथी वापस घर चलने के लिए बोलता है और कहता है कि हमारे पास अब खाना भी खत्म हो गया है, इसीलिए अब हमें घर लौटना होगा। लेकिन विलियम उस आदमी से घर जाने से मना कर देता है और सभी लोगों के बैग में खाने का सामान ढूंढने लगता है। तभी एक आदमी को अपने बैग में एक मैग्नेट मिलती है, उसे विलियम अपने पास ही रख लेता है। इसके बाद जब विलियम और उसका दोस्त टावर बात कर रहे होते हैं तो तभी उनके बाकी साथियों के ऊपर एक मॉन्स्टर हमला करता है और उन्हें मार देता है। ये देखकर विलियम और टावर अपनी तलवारें निकालकर सतर्क हो जाते हैं और जैसे ही वो मॉन्स्टर इनके ऊपर हमला करता है विलियम उस मॉन्स्टर का हाथ काट देता है, जिससे वो मॉन्स्टर खाई में गिर जाता है और मर जाता है। इसके बाद विलियम उस मॉन्स्टर के कटे हुए हाथ को उठाकर अपने पास रख लेता है और यहाँ से निकल जाता है। लेकिन इनके पीछे फिर से वही लुटेरे लग जाते हैं। विलियम और टावर उनसे बचने के लिए आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी इन्हें एक बहुत बड़ी दीवार दिखती है और यहाँ एक राज्य के बहुत सारे सैनिक इन्हें घेर लेते हैं। विलियम और टावर लुटेरों से बचने के लिए इनके आगे सरेंडर कर देते हैं। इसके बाद वो सैनिक विलियम और टावर को लेकर अपने जनरल के पास लेकर आते हैं। जनरल उस मॉन्स्टर के कटे हुए हाथ को देखता है, जिसके बाद एक कमांडर लिन विलियम से पूछती है कि ये हाथ तुम्हें कहाँ मिला। इस पर विलियम लिन को बताता है कि इस मॉन्स्टर ने हमारे कुछ आदमियों को मार दिया था और इसी वजह से मैंने इसका हाथ काट दिया। यहाँ इनकी बातें लिन ट्रांसलेट करके जनरल को बताती है। दरअसल इस राज्य की भाषा काफी अलग होती है और लिन ही विलियम की भाषा जानती थी, इसीलिए लिन विलियम से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। इस पर विलियम लिन से झूठ बोलता है और कहता है कि हम बस व्यापार करने के लिए यहाँ पर आए हैं। यहाँ ये सब लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर एक आदमी आता है और इन्हें किसी हमले के बारे में बताता है। ये सुनकर लिन विलियम और टावर को लेकर इस राज्य की सुरक्षा के लिए बनाई गई उसी दीवार पर जाती है। यहाँ विलियम लिन से पूछता है कि तुम हमारे साथ क्या करने वाली हो। इस पर एक कमांडर विलियम को बताता है कि तुमने जिस मॉन्स्टर को मारा था वो ताऊ तेई का सैनिक था और इसी वजह से ताऊ तेई की सेना अब हम पर हमला करने आ रही है। विलियम और लिन को समझ नहीं आता कि ये ताऊ तेई कौन है। खैर अब यहाँ पर दीवार पर आने के बाद विलियम और टावर इस राज्य की सेना को देखते हैं जो कि काफी बड़ी होती है और इसे देखकर ही विलियम अंदाजा लगा लेता है कि ताऊ तेई की सेना कितनी ताकतवर होगी, जिन्हें हराने के लिए इतनी बड़ी सेना आई है। अब इसके कुछ देर बाद ताऊ तेई की सेना यहाँ पर आ जाती है और इनके अंदर वैसे ही काफी सारे मॉन्स्टर होते हैं जैसा मॉन्स्टर विलियम ने मारा था। यहाँ जनरल उन मॉन्स्टर्स को रोकने के लिए उनके ऊपर बड़े बड़े आग के गोले फिकवाता है और फिर तीर भी चलवाता है, लेकिन मॉन्स्टर्स के काफी ज्यादा होने की वजह से अब वो दीवार के पास भी आ जाते हैं। ये देखकर लिन और उसकी सेना की लड़कियां उन मॉन्स्टर्स को रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन तभी यहाँ पर उन मॉन्स्टर्स की रानी आ जाती है जिसकी हिफाजत कई सारे बड़े मॉन्स्टर्स कर रहे थे। जनरल रानी पर भी आग के गोलों से हमला करवाता है, लेकिन रानी आराम से उन आग के गोलों से बच जाती है। इसके बाद रानी अपने सभी मॉन्स्टर्स को एक सिग्नल देती है, जिसे सुनने के बाद वो सारे मॉन्स्टर्स दीवार के ऊपर चढ़ने लगते हैं और कुछ मॉन्स्टर्स दीवार के ऊपर आ भी जाते हैं। यहाँ मॉन्स्टर्स को अपने पास देखकर विलियम और टावर काफी डर जाते हैं। मॉन्स्टर दीवार पर चढ़कर सैनिकों को मारने लगता है। तभी विलियम वहाँ खड़े एक आदमी को देखता है और अपने हाथ खुलवा लेता है। तभी वो देखता है कि मॉन्स्टर एक सैनिक को मारने वाला है। विलियम उस लड़की की मदद करता है और उसे उस मॉन्स्टर से बचा लेता है। इसके बाद विलियम एक भाले को उठाकर मॉन्स्टर के मुंह में घुसा देता है। फिर विलियम और टावर मिलकर दीवार पर चढ़े मॉन्स्टर्स को मारने लगते हैं। तभी अचानक से रानी अपने मॉन्स्टर्स को एक सिग्नल देती है और वापस बुला लेती है, जिसके बाद सारे मॉन्स्टर्स वापस चले जाते हैं। ये देखकर जनरल और बाकी लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये मॉन्स्टर्स आखिर क्यों भाग रहे हैं। फिर जनरल विलियम और टावर को शाबाशी देता है। इसके बाद वो लड़का जिसकी विलियम ने जान बचाई थी वो लड़का भी विलियम को शुक्रिया बोलता है। फिर रात के समय वही आदमी जिसने विलियम और टावर को छुड़ाया था वो विलियम और टावर के पास आता है और अपना नाम बल्लार्ड बताता है और पूछता है कि आखिर तुम लोग यहाँ किस लिए आए हो। ये आदमी भी इनकी भाषा जानता था
और अब विलियम और बल्लार्ड इसको बता देते हैं कि हम लोग काला पाउडर की तलाश में यहाँ पर आए हैं। ये सुनकर बल्लार्ड भी इन्हें बताता है कि मैं भी यहाँ पर 25 साल पहले उसी काले पाउडर को ढूंढते हुए आया था, लेकिन काला पाउडर मिल जाने के बाद भी मैं उसे लेकर यहाँ से नहीं निकल पाया। इतना बोलकर बल्लार्ड इनके पास से चला जाता है। यहाँ बल्लार्ड की बात से विलियम और टावर समझ जाते हैं कि बल्लार्ड ने यहाँ पर छुपे हुए काले पाउडर को ढूंढ लिया है और उसे यहाँ से निकलने के लिए हमारी मदद चाहिए। इसी वजह से वो भी हमारी मदद कर रहा है। अब इसके बाद विलियम और टावर नहाकर जनरल और बाकी सेना के पास जाते हैं। यहाँ सभी लोग इन दोनों का काफी सम्मान करते हैं क्योंकि इन लोगों ने दीवार पर आए मॉन्स्टर्स को मारकर सबकी जान बचाई थी। लेकिन यहाँ एक कमांडर विलियम के हथियारों का मजाक बनाने लगता है। तभी विलियम और टावर अपने हथियारों का कमाल दिखाते हैं। टावर एक बाउल को हवा में उछालता है और विलियम अपने तीरों की मदद से उस बाउल को जमीन पर गिरने से रोकता है और उसे एक पिलर पर लटका देता है। विलियम को इतनी अच्छी आर्चरी करते हुए देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं और विलियम के लिए तालियां बजाने लगते हैं। इसके बाद विलियम और लिन साथ में बैठकर खाना खाते हैं। यहाँ लिन विलियम को बताती है कि मुझे तुम्हारी भाषा बल्लार्ड ने ही सिखाई है। साथ ही लिन ये भी बताती है कि मैं इसी राज्य में बचपन से रही हूँ, मुझे कभी भी इस राज्य से बाहर जाने का मौका नहीं मिला। यहाँ विलियम उसे बताता है कि मैं कई सारे राज्यों में जा चुका हूँ और मैं कई सारे राज्यों की तरफ से लड़ाइयाँ भी लड़ चुका हूँ, मैंने काफी सारे युद्ध करे हैं। ये सब सुनकर लिन विलियम को दीवार पर चलने के लिए बोलती है। दीवार पर ले जाने के बाद लिन विलियम को वैसा ही स्टंट करने के लिए बोलती है जैसा कि बाकी लड़कियां करके उन मॉन्स्टर्स को मार रही थी। लेकिन विलियम को ऐसा करने में काफी डर लगने लगता है। ये देखकर लिन अपनी भाषा में विलियम से एक शब्द कहती है, जो सुनकर विलियम उससे उस शब्द का मतलब पूछता है। इस पर लिन उसे बताती है कि इस शब्द का मतलब विश्वास करना है, यानी कि तुम्हें हम पर ट्रस्ट करना होगा। लिन बताती है कि हमारी आर्मी में सभी सोल्जर्स एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करते हैं और इसी वजह से हमारी आर्मी इतनी ज्यादा पावरफुल है। यहाँ लिन विलियम को अपने ऊपर भरोसा करके दीवार से नीचे कूद जाने के लिए बोलती है, लेकिन विलियम दीवार से नीचे कूदने से मना कर देता है और बोलता है कि मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता। अब इसके बाद रात के समय बल्लार्ड विलियम और टावर के पास आता है और इन्हें थोड़ा सा काला पाउडर दिखाता है और बोलता है कि मेरे पास ऐसा बहुत सारा पाउडर है और मुझे बस यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। साथ ही बल्लार्ड इन दोनों से कहता है कि ताउताई मॉन्स्टर्स दोबारा यहाँ पर हमला जरूर करेंगे और जब सारे सैनिकों का ध्यान मॉन्स्टर्स पर होगा तब तुम लोग मेरी यहाँ से बाहर निकलने में मदद करना, बदले में मैं तुम्हें भी काला पाउडर दूंगा। ये बात सुनकर विलियम और टावर भी उसके साथ भागने के लिए राजी हो जाते हैं। इसके बाद कमांडर विलियम और टावर को बुलाता है और उन्हें उनकी वही मैग्नेट दिखाता है। कमांडर को मैग्नेट के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, इसीलिए वो मैग्नेट को एक अनोखा पत्थर समझता है और विलियम से कहता है कि ये पत्थर लड़ाई में हमारी काफी ज्यादा मदद कर सकता है। यही विलियम कमांडर से पूछता है कि ये सारे ताउताई मॉन्स्टर्स आखिर यहाँ पर आए कैसे। इस पर कमांडर अब विलियम को बताता है कि सदियों पहले आसमान से एक उल्कापिंड पहाड़ पर आकर गिरा था और उससे पहाड़ पूरा हरा हो गया था और फिर उसके अंदर से ताउताई मॉन्स्टर्स बाहर आने लगे और फिर उसी दिन के बाद से हर 60 सालों में एक बार ताउताई मॉन्स्टर्स उत्तरी चीन पर अपना आतंक मचाने आते हैं। साथ ही ये कमांडर विलियम को ये भी बताता है कि ये ताउताई मॉन्स्टर्स इसीलिए पहाड़ से आते हैं ताकि ये मॉन्स्टर्स अपनी रानी के लिए खाना लेकर जा सकें और उस खाने को खाने के बाद रानी और मॉन्स्टर्स को जन्म देती है और इसी तरह ये सिलसिला चलता रहता है। ये सब सुनकर अब विलियम कमांडर से पूछता है कि क्या तुम उन मॉन्स्टर्स को मार नहीं सकते। इस पर कमांडर विलियम को बताता है कि जब भी हम उन ताउताई को मारने वाले होते हैं तो तभी अचानक से वो गायब हो जाते हैं। यही अब इन्हें पता चलता है कि एक मॉन्स्टर अभी भी दीवार के ऊपर बचा हुआ है। अब उसे मारने के लिए जनरल और लिन दीवार पर जाते हैं, लेकिन तभी एक और मॉन्स्टर इनके पीछे से हमला कर देता है। लिन और जनरल मिलकर उसे मार देते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर मरते मरते भी जनरल को काट लेता है, जिससे अब जनरल भी मरने लगते हैं। मगर जनरल मरने से पहले लिन को अगला जनरल बना देते हैं और लिन से कहते हैं कि अब तुम्हें ही मॉन्स्टर से हमारे देश को बचाना होगा। इतना बोलने के बाद जनरल की डेथ हो जाती है। अब पूरा राज्य जनरल की मौत से काफी उदास हो जाता है। सभी लोग कैंडल जलाकर जनरल की मौत का शोक मनाते हैं। इसके बाद चीन के राज्य से एक लड़का लिन और विलियम के पास आता है और बताता है कि एक इलाके में भी कुछ मॉन्स्टर्स ने हमला किया था, लेकिन ना जाने क्यों वो मॉन्स्टर्स अचानक से शांत हो गए। वो कहता है कि फिर हमें पता चला कि उस इलाके में भी मैग्नेट मौजूद थी और शायद उसी वजह से वो मॉन्स्टर्स शांत हो गए। इस लड़की की बात सुनकर कमांडर विलियम से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम भी उस मॉन्स्टर को इसीलिए आराम से मार पाए होगे क्योंकि तुम्हारे पास वो मैग्नेट थी। यहाँ अब इन सभी को लगने लगता है कि मॉन्स्टर्स मैग्नेट की वजह से रानी के सिग्नल्स को सुन नहीं पाते और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता, इसीलिए वो लोग शांत हो जाते हैं। लेकिन ये सुनकर विलियम लिन और बाकी सभी लोगों से कहता है कि हमें एक मॉन्स्टर को पकड़ना चाहिए जिससे हम ये पता लगा सकें कि सच में मॉन्स्टर्स मैग्नेट के पास आते ही शांत होते हैं या फिर नहीं। विलियम की ये बात सुनकर टावर उसके ऊपर काफी नाराज हो जाता है और उससे कहता है कि हमें लड़ाई शुरू होते ही यहाँ से भागना होगा, इसीलिए तुम इनके किसी भी काम में मत पड़ो और बस भागने पर अपना ध्यान लगाओ। लेकिन विलियम उसकी बात को नहीं मानता। इसके बाद सभी कमांडर्स अपने हथियारों पर
बेहोशी की दवाई लगाते हैं और ताओतेई